डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों कावेरी के पानी से ज्यादा गर्म एक बयान है। एक ऐसा बयान जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक तूफान खड़ा कर दिया है। तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति और उनकी दोस्त अभिनेत्री त्रिशा को लेकर अश्लील टिप्पणी करने के मामले में उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। रैली के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि कावेरी जल विवाद पर सरकार को घेरने निकले विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने भाषण के दौरान अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर कथित तौर पर अशोभनीय टिप्पणी कर दी। इसके बाद विरोध, शिकायतें, राजनीतिक हमले और कानूनी कार्रवाई की मांग तेज हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। कभी पानी की लड़ाई तो कभी शब्दों की तलवार। तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद को लेकर सियासत पहले से ही उबाल पर थी। विपक्ष सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगा रहा था, जबकि सरकार कर्नाटक पर तय हिस्से का पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। इसी मुद्दे पर आयोजित एक जनसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन मंच से सरकार पर हमला बोल रहे थे। भाषण अपने राजनीतिक अंदाज में आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी भीड़ से अचानक अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन का नाम सुनाई देने लगा। कुछ लोगों ने त्रिशा त्रिशा के नारे लगाए। दावा है कि इसी दौरान उदयनिधि स्टालिन ने मुस्कुराते हुए कथित तौर पर डबल मीनिंग टिप्पणी की। ये क्षण कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक माहौल बदल गया। भाजपा ने इस बयान को महिलाओं के सम्मान पर हमला बताते हुए तीखा विरोध दर्ज करवाया। तमिलनाडु भाजपा के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे घृणित, अश्लील, आपत्तिजनक और शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती और इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस कथित टिप्पणी की आलोचना की। टीवी के विधायक रेवंत चरण ने आरोप लगाया कि जब विपक्ष को कावेरी मुद्दे पर अपेक्षित समर्थन नहीं मिला, तब जानबूझकर विवादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे विवाद के बीच उदयनिधि स्टालिन ने भी अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और ना ही कोई गलत बात कही। उनका कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। स्टालिन ने यह भी कहा कि अब अदालत ही तय करेगी कि सही क्या है और गलत क्या, और यदि कोई कानूनी परिणाम सामने आता है तो उसका सामना करने के लिए भी स्टालिन तैयार है। इसी बीच विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस मामले में शिकायतें दर्ज हुई और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी। हालांकि मामले में अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। इस विवाद की दूसरी बड़ी कड़ी है अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन और मुख्यमंत्री विजय थलापति की दोस्ती, जो लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। दोनों ने फिल्मों में कई सफल प्रोजेक्ट किए हैं और निजी स्तर पर भी अच्छी मित्रता रखते हैं। विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में त्रिशा की मौजूदगी भी राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बनी थी। हालांकि त्रिशा कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुकी है कि उन्हें राजनीति से दूर रखा जाए और उनके निजी रिश्तों को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। अब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं रह गया है, सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक मंचों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा बननी चाहिए? क्या चुनावी और राजनीतिक लड़ाई में महिलाओं के नाम या निजी रिश्तों को घसीटना उचित है? और क्या नेताओं की भाषा पर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? कावेरी जल विवाद अपनी जगह है, लेकिन इस विवाद ने राजनीतिक विमर्श का केंद्र पूरी तरह बदल दिया है। पानी की लड़ाई अब शब्दों की लड़ाई में बदलती नजर आ रही है। तमिलनाडु की राजनीति में यह मामला आने वाले दिनों में और भी गर्मा सकता है। एक तरफ अदालत की प्रक्रिया होगी, दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी जारी रहेगी। लेकिन लोकतंत्र में यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मतभेद हो तो मुद्दों पर हो, ना कि किसी व्यक्ति की गरिमा पर। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।